पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के दौरान भड़की हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दे दिया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ संशोधन विधेयक को जब संसद में पेश किया गया, उसी वक्त ही राज्य में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। लेकिन जब से विधेयक संसद में पास होकर कानून बना, प्रदर्शन हिंसक हो गए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भी 5 यूनिट जो है भेजने का फैसला कर लिया है। मुर्शिदाबाद और कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों की 16 कंपनियां भेज दी है। तो मुर्शिदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुर्शिदाबाद जिले में हुई झड़पों में कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस हिंसा के सिलसिले में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने सामान्य स्थिति बहाल करने में सहायता के लिए मुर्शिदाबाद के प्रभावित क्षेत्रों में सीएपीएफ की तैनाती का आदेश दिया और केंद्रीय बल राज्य प्रशासन के साथ समन्वय में काम करेंगे, ये कहा गया। वही अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और केंद्र दोनों को स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए भी निर्देश दे दिया है। जबकि इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय की गई है। मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की विशेष पीठ गठित की गई थी। राज्य के वकील ने अदालत को बताया था कि मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित सूती, धुलियान और शमशेरगंज इलाके में बीएसएफ की 7 कंपनियां तैनात की गई हैं। हालांकि इस मामले में शुभेंदु अधिकारी के वकील ने आरोप लगाया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बीएसएफ कर्मियों को ठीक से तैनात नहीं किया जा रहा है और इसके बाद पीठ ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को छुट्टी के दिन याचिका पर सुनवाई की और इस मामले में जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने राज्य सरकार को आधे घंटे का समय दिया। केंद्रीय बलों की तैनाती पर उनकी राय मांगी गई और राज्य ने कहा इस पर कि केंद्रीय बलों की तैनाती की कोई ज़रूरत नहीं है। राज्य ने कहा कि राज्य के डीजी राजीव कुमार खुद मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन कोर्ट ने आखिरकार केंद्रीय बलों की तैनाती के पक्ष में फैसला सुनाया और कोर्ट ने कहा कि जब इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो कोर्ट आंखें मूंद नहीं सकता। असली दोषियों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। फिलहाल मुख्य लक्ष्य मुर्शिदाबाद में शांति और सद्भाव बहाल करना है, लेकिन मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश जारी कर दिया गया। अगर चाहे तो अन्य जगहों पर भी कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बलों को बुलाया जा सकता है। ये अहम टिप्पणी कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने कहा सूती, शमशेरगंज समेत उन सभी इलाकों में जहां हालात बहुत तनावपूर्ण है वहां तत्काल केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। फिलहाल ये आदेश केवल मुर्शिदाबाद जिले के लिए लागू है, लेकिन यदि राज्य के किसी अन्य हिस्से में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां भी केंद्रीय बलों की तैनाती की जा सकती है। राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि केंद्रीय बलों को हर संभव सहायता मिले। हाईकोर्ट से केंद्रीय बलों की तैनाती की खबर आने के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ये ममता बनर्जी सरकार की गाल पर चांटा है। छुट्टी के दिन हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने लोगों की जान बचाने के लिए कोर्ट खोला और उन्होंने कहा कि हम तब कोर्ट गए जब न ममता सरकार और न ही पुलिस ने हमारी बात सुनी और तब हम कोर्ट जाने के लिए मजबूर हुए। कोर्ट ने लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए ये फैसला दिया है। हम कोर्ट को प्रणाम करते हैं। मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों में झड़प में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों की मौत शमशेरगंज में और 1 की मौत मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में हुई। शमशेरगंज में पिता पुत्र की मौत की खबर है और कहा गया है कि हत्या की गई थी। एक शख्स को घायल होने के बाद मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। क्या कुछ कहा गया है इस घटना के बाद सुनाते हैं आपको बयान। अमित मालवीय एक फालतू आदमी है, बीजेपी का 5th कॉलमनिस्ट है। ममता बनर्जी बंगाल के लोगों का नेत्री है, वो जानती है कैसे बंगाल को चलाया जाए। बीजेपी को कोई जगह यहाँ पर नहीं है। घटना हो सकता है लेकिन हम कंट्रोल कर लेंगे। ये जो थोड़ा बहुत झमेला होता है इधर उधर, ये खाली बंगाल में नहीं सारा देश में होता है। इसके लिए जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। वक़्फ़ बिल और वो जो ज़बरदस्ती जो भी देश में दंगा फसाद कोई झमेला सारा देश जोड़ के जो हुज्जती हो रहा है
व कोई भी कुछ होगा, इसके लिए सबका जिम्मेदार है अमित शाह और नरेंद्र मोदी और योगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।